Hello everyone, welcome back to Decode UPSC. In this video, I'm going to talk specifically about Indian economy for UPSC. And here I have written only one source which we have to complete within 10 days. And why I have written 10 days, I'll tell you later in this video. And I'm also going to talk about what one source you have to follow and how you can complete that resource within 10 days. सो इकोनॉमी के साथ बेसिकली इशू क्या होता है कि मोस्टली जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, सिक्योरिटी, जियोग्राफी और फॉर दैट मैटर साइंस एंड टेक, उनके लिए हमारे पास ना मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो हम प्रीलिम्स एज वेल एज 70 to 80% ऑफ मेंस दोनों का ही सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बट इंडियन इकोनॉमी के लिए ना कोई ऐसा स्पेसिफिक रिसोर्स नहीं है जिसे हम फॉलो करें और उससे हमारे प्री के भी क्वेश्चंस हो जाएं और एज वेल एज हमारी मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाए। बिकॉज मैनी एस्पायरेंट्स व्हाट दे डू, जो वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है वही मेंस के लिए स्पेसिफिक है, बट ऐसा होता नहीं है। एंड रीज़न बीइंग क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में एक इशू ये है कि क्वेश्चंस जो प्री में आते हैं या फिर जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मेंस में आते हैं, जैसे प्रीलिम्स में जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं करंट बेस्ड प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट बेस्ड। बट मेंस में अगर आप देखो तो वो एनालिसिस के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी करंट इवेंट बेस्ड और मे बी स्कीम बेस्ड। सो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए जो क्वेश्चंस प्री में आते हैं और वो बिल्कुल ही अलग होते हैं जो क्वेश्चन मेंस में आते हैं। एंड इसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि प्री के लिए अलग रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, मेंस के लिए अलग रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं इंडियन इकोनॉमी को, एंड जिसकी वजह से उनका टाइम अदर सब्जेक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इन दिस वीडियो वी विल टैकल दैट इशू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए जो मार्केट में सबसे ज़्यादा फॉलोड रिसोर्सेज हैं बाय एस्पायरेंट्स, वो ये तीन हैं। एक तो मृणाल सर के हैंडआउट्स, दूसरा है विवेक सिंह की बुक, एंड तीसरा है श्री राम IAS। ये तीन सोर्सेज हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो फॉलो किया जाता है वो है मृणाल सर का नोट्स, बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर। बट इसके साथ एक इशू है कि ये रिसोर्स बहुत बल्कि है। ये नियरली अगर आप देखें तो नियरली ये 1400 पेजेस का है और इसमें सब कुछ पढ़ना भी नहीं है। बट ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं, लेट्स सपोज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ये पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए फॉर नेक्स्ट 70 डेज़ में जो कि प्रीलिम्स है 70 डेज़ बाद, उसमें ये कंप्लीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड अगर विद गॉड्स ग्रेस वो कंप्लीट कर भी लें तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो उसकी रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में विदाउट 3-4 रिवीजन इकोनॉमी के जा रहे हैं तो यू आर टेकिंग अ वेरी बैड रिस्क, जिसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा जो रिसोर्स है वो है विवेक सिंह सर की बुक। ये मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी, बट ऐसा और एस्पायरेंट्स से जिन्होंने मतलब मेरे साथ प्रिपेयर किया है उन्होंने बोला है कि हाँ ये बुक भी अच्छी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है। सो क्योंकि मैंने ये पढ़ी नहीं है तो मैं इस पर रिव्यू बहुत ज़्यादा नहीं दे सकता। जो मैंने पर्सनली फॉलो करी है वो करी है श्री राम IAS की नोटबुक। ये मार्केट में इनका मतलब फोटो कॉपी टाइप एक नोटबुक मिलता है। सो आई रेफर टू दैट थिंग। मैंने पर्सनली फॉलो करी थी एंड ये मैंने अपने सारे अटेम्प्ट में फॉलो करी। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक को आप कैसे नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन रीड इट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। सो वीडियो के एंड में आई विल टेल यू कि विच चैप्टर्स यू शुड रेफर फ्रॉम दिस बुक, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे इन योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे टाइप ऑफ एस्पायरेंट्स की, कि यहाँ पे ना 2 टाइप के एस्पायरेंट्स हैं मेजरली। पहले वो एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मृणाल सर के नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं एक बार। तो अगर आपने ये कर लिए हैं तो आप ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, यू कैन लीव। बिकॉज अगर आपने ये कर लिए हैं तो व्हाट यू कैन डू, आप उसी अपने रिसोर्स को फॉलो करें, उसी को फर्दर रिवाइज करें। उसमें से आप ऐड वन थिंग कि आप ना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। अदरवाइज ये नोट्स अगर आप सिर्फ उनके हैंडआउट से पढ़ रहे हैं तो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी आप नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरा, इनके कुछ पिलर्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड कुछ पिलर्स हैं जो स्पेसिफिकली मेंस ओरिएंटेड हैं। तो उन पिलर्स को आपको अभी नेक्स्ट
2 मंथ्स के लिए नहीं पढ़ना जो मेन से स्पेसिफिक है। तो व्हाट यू कैन डू, आप पिलर 1, 3 और 4 को पढ़ सकते हैं एंड इससे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड उसी तरफ एक दूसरे टाइप ऑफ एस्पायरेंट्स भी हैं जिन्होंने कभी मृणाल सर के हैंडआउट्स नहीं पढ़े। वो ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने कोचिंग ली है, वो अपने कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, या फिर जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ली है और उन्होंने मृणाल सर के हैंडआउट्स भी फॉलो नहीं करे हैं, वो कोई और रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप वो रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने रिसोर्स को फॉलो करते रहें। लेकिन ऐसे बच्चों के साथ होता क्या है कि ये ना फोमो क्रिएट हो जाता है इनके अराउंड कि यार 90% और 80% ऑफ द एस्पायरेंट्स आर फॉलोइंग मृणाल सर नोट, बट हम तो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि ये फोमो मुझे भी क्रिएट हुआ था। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि हाँ ये फोमो क्रिएट होता है कि आपको लगता है कि अगर उस हैंडआउट से क्वेश्चन आ गए, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं तो बना नहीं पाऊंगा, देन इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी और मैं रेस से बाहर हो सकता हूँ। बट बिलीव मी, स्टैटिक और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको मृणाल सर के हैंडआउट्स में मिल जाएगी वो और अदर रिसोर्सेज में भी मिल जाएगी, जैसे कि श्रीराम IAS की जो नोटबुक है वहाँ पे। एंड एक इशू ये भी होता है कि सॉरी कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मृणाल सर के हैंडआउट्स अगर हमने नहीं पढ़े हैं एंड ऑलरेडी मार्च आ चुका है, हाफ ऑफ मार्च इज़ ऑलरेडी गॉन, तो अब हम क्या पढ़ें, कौन सा ऐसा रिसोर्स फॉलो करें जिसे हम कंप्लीट कर लें विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ में, 10 डेज़ में, और उसकी हम फर्दर रिवीजन भी कर पाएँ 3-4 बिफोर आर प्रीलिम्स। तो उनके लिए आई एम हियर, आई टेल यू द रिसोर्सेज, द चैप्टर्स एंड सेक्शंस एज वेल, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने मृणाल सर के हैंडआउट्स नहीं पढ़े हैं, कभी मैंने रीड नहीं करे। लास्ट ईयर आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, बट वन ऑफ माई मेंटोर्स टोल्ड मी कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप श्रीराम IAS पढ़ रहे हैं तो आप वही पढ़ते रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, इट्स अ वेरी बल्कि बुक। तो मैंने क्या फॉलो किया था, क्योंकि अगर आप मृणाल सर के नोट्स फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको करंट अफेयर्स कहीं और से रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने कंपाइलेशन में करंट अफेयर्स को इंक्लूड करते हैं। सो यू डोंट हैव टू रीड इट फ्रॉम एनी अदर PT और फॉर दैट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रिसोर्स, बिकॉज आई वॉज नॉट फॉलोइंग मृणाल सर's हैंडआउट। तो मैंने फॉलो किया था श्रीराम IAS की नोटबुक को। उसके साथ मैंने जो मेजरली फोकस किया था वो मैंने किया था PYQs पे, है ना। इसके अलावा मैंने 2 रिसोर्सेज और लिए थे फॉर फ्यू क्वेश्चंस जो कि सीधे NCERT से उठ के आ जाते हैं। उसके लिए मैंने 12th स्टैंडर्ड की मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ी थी एंड उसके साथ मैंने PT 365 पढ़ी थी इकोनॉमी की फॉर करंट अफेयर्स के लिए। एंड माई लास्ट ऑल दी अटैम्प्ट्स जिनमें मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है और जिनमें मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी किया है, उन सभी अटैम्प्ट्स में आई नेवर चेंज्ड माई रिसोर्स। मैंने एक ही रिसोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, इसीलिए जब मैं आपको आगे अपनी बुक का रेफरेंस भी दिखाऊंगा तो वो मेरा ओल्ड वर्जन ही है, उसी में मैंने चीज़ें ऐड करी हैं एंड वही मैं कॉन्टिन्यूसली फॉलो करता आया हूँ। तो इसके अलावा एक और चीज़ विच आई टॉक अबाउट राइट हेयर इज़ कि अगर आप ट्रेंड देखें इकोनॉमी का कि वाई इकोनॉमी बिकम सो मच इम्पॉर्टेंट, तो 2018 से लेके 2023 तक जो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इकोनॉमी 1/3 ऑफ पेपर को टैकल करता है यार प्रीलिम्स में। मतलब 2018 में इफ़ आई टॉक, देन 2018 में देयर वर नियरली 25 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी ओनली। 2019 में 28 हो गए, 2020 में ये 23 हो गए, 24 में ये 14 थे, 22 में ये 21 थे एंड नियरली 2023 में भी अराउंड 15 के आसपास थे। आई डिडंट कैलकुलेटेड बट रफली 15 के आसपास थे। तो अगर आप एवरेज देखें तो 20 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी के हो रहे हैं। तो अगर आप इनमें से 16 से 17 भी कर लेते हो तो आप 1/3 ऑफ कट ऑफ को क्लियर कर लोगे यार। तो अगर आपके एक सब्जेक्ट से 1/3 ऑफ योर कट ऑफ यू कैन एबल टू क्लियर इट, सो यू कांट टेक इट लाइटली, यू कांट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली। सो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मतलब हमें अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ताकि क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंसेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। आप चाहे 2023 का पेपर उठा के देख लो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड या फिर टेंजिबल इंटेंजिबल से रिलेटेड, और फॉर दैट मैटर कि बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइसेस, और इकोनॉमी में जब अगर इकोनॉमी डिफ्लेशन में है या फिर इकोनॉमी में जब हम इन्फ्लेशन में है तो किस टाइप के एक्शंस हम ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसमें कुछ भी सच करंट नहीं है। करंट का कॉन्टेक्स्ट है बट जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक बेस्ड ही आते हैं। सो आई शो यू कि विच चैप्टर्स यू कैन रेफर फ्रॉम श्रीराम IAS
to complete your economy within 10 days and can go and attempt economy question with so much of confidence and कम से कम 70 से 80% आप क्वेश्चंस राइट मार्क करके आओ. इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ से आ रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं यू विल बी एबल टू डू दैट. सो लेट मी शो यू. सो सबसे पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स. सो अगर आप ये चैप्टर फॉलो कर रहे हैं तो इसमें आप बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, जैसे कि ये मैंने मार्क कर रखा है जीडीपी, जीएनपी, बेस ईयर, जीडीपी डिफ्लेटर, ये वाले टॉपिक्स आपको रीड करने हैं. एंड रीज़न बीइंग क्योंकि अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी तक आपने इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होगी. एक रीडिंग अपने आप, वेदर यू आर फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के, या फिर बेसिक किसी भी बुक की एक रीडिंग आपने कर ली होगी. अभी तक आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया होगा कि इकोनॉमी आपने बिल्कुल टच ही नहीं करी है. सो आपको जस्ट ऐड करनी है अपनी नॉलेज को, थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इन्हांस करना है ताकि आप कॉन्फिडेंस में जाएं. आपको वो फोमो क्रिएट ना हो जो कि मुनाल सर के हैंड आउट्स या फिर सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो ना करने की वजह से डेवलप हो रहा है. एंड ये करने के बाद, ये बुक पढ़ने के बाद आई कैन अश्योर यू कि दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व योर PYQs. और अगर ये रिसोर्स पढ़ने के बाद आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं सो आई थिंक आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं. तो पहला चैप्टर में ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी हैं. उसके बाद जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या फिर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ये आप PT 365 से कर लीजिएगा, उसे यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है. या फिर अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो PT की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आप करंट में जो भी चेंजेस आए हैं उन्हें इंक्लूड कर लीजिएगा. उसके बाद सेकंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नीति आयोग. यहाँ पे जो आपको करना है ना, आपको 5 ईयर्स जो प्लान्स हैं उनमें क्या क्या मेजर जो चेंजेस हुए थे, कि मेजर कौन सा प्लान किस मेन फोकस क्या था उस प्लान का, उससे सिर्फ डील करना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है. ठीक है. देन जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है वो है जैसे मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी. ये आपको मस्ट है, मतलब दिस इज समथिंग, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, यू हैव टू रीड इट. एंड यहाँ पे आपको अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ आप टेस्ट सीरीज लगाइए, उसके साथ आपको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पता, चेक करते रहेंगे आप अपने आप को कि वेदर यू आर लर्निंग और नॉट. तो ये चीज़. इसके अलावा आप इन्फ्लेशन, ये तो मतलब मस्ट है, करना है आपको. मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड इट. स्टॉक मार्केट, इसमें आप क्लैरिटी ले लीजिएगा कि बेसिकली होता क्या है ना. और रेगुलेटर के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सेबी के बारे में, एंड उसके एक्शंस क्या हैं. टैक्सेशन आपको रीड करना है, मेनली GST. बैंकिंग सिस्टम यू हैव टू रीड इट, बिकॉज पेमेंट्स बैंक वो चलते रहता है न्यूज़ में, तो वो आ सकता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट, यू हैव टू रीड इट. पॉवर्टी में आप कमिटीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. इनइक्वालिटी में भी ये जो कर्व्स हैं यू हैव टू रीड देम, दे आर इंपॉर्टेंट. लास्ट 2 साल से नहीं आए बट आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी अवेयर कि कौन सा कर्व कौन सा रिलेशन शो करता है. उसके बाद पब्लिक सेक्टर है, यू हैव टू रीड इट. इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड है. उसके बाद IMF, ये आपको रीड करना ही करना है. एंड वर्ल्ड बैंक, ये भी रीड करना है. एंड इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें शायद से एक चैप्टर छूट गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी आप रीड करिएगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया का भी एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी टू एंड फ्रो चल रहा था, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो WTO आपको करना है, आई मे हैव मिस्ड इट. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे करे हैं ये चैप्टर. जैसे फिजिकल सिस्टम है, अब ये आप देखिए कि मैंने ऊपर ही लिख लिया कि हाँ फाइनेंसिस में 2 टाइप के होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू. फिर कैपिटल में फर्दर रिसीट कैसे होते हैं, या फिर रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या कहाँ से आते हैं, इन सारी चीज़ों को. क्योंकि अब देखिए, ऑफकोर्स फर्स्ट रीडिंग में मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा था, बट आफ्टर सेकेंड रीडिंग आई कीप हाईलाइटिंग. और उसके बाद तो मैं सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ता था, उसके अलावा मैं पूरी बुक रीड नहीं करता था. कि जैसे कि आप ये देखें, और जो भी नीचे लिखा हुआ है ना, मैं ऊपर हाईलाइट ऊपर लिख लेता था, तो ताकि जो लास्ट का वीक रहता है हमारा प्रीलिम से जस्ट पहले, सो आई कैन ओनली रीड वट एवर आई रोट ऑन दिस पेज. उसके अलावा मैं कुछ नहीं दिखता था, तो वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है. क्योंकि यार नोट्स नहीं बनाता था मैं इकोनॉमी के, मैंने मेंस के लिए बनाए थे, प्री के लिए मैंने ऐसे नहीं बनाए थे. बट आई एडवाइज यू शुड मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि मैंने बुक में ही लिख लिया था, तो वो ही मेरे नोट्स थे. जैसे ये डेफिनेशंस लिख ली कि नेट फिजिकल डेफिसिट की क्या होती है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे कि मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, वो डायरेक्ट आ गया था एंड आई वॉज एबल टू डू दैट. वो हाँ, FRBM एक्ट 2003
और ये 2012 में ऐड हुआ था मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर। अब ये 2022 का डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन आया एंड आई वाज लाइक कि मतलब विद इन 5 to 6 सेकेंड्स में मैंने टिक मारा और मेरे को पता था श्योर शॉट कि ये मेरा आंसर सही है। सो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, वो आती बुक में से ही हैं एंड बस आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होता है। सो यू कैन सी कि हाउ आई यूज टू रीड, यू नो, मतलब नॉट वर्ड बाय वर्ड, इज़ जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने पढ़ा, उनको मैंने हाईलाइट किया और उनको उसी पेज के ऊपर लिख लिया टू लास्ट मिनट रिवीजन। इसको आप अपने फर्दर किसी नोटबुक में भी ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि एनके सिंह पैनल का आया था, बट ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था बिकॉज मैं डाटा में उस टाइम तक मैंने ना एप्टीट्यूड डेवलप नहीं किया था एमसीक्यू का। सो वो डाटा में मुझे लगा कि हाँ इट्स अ राइट डाटा और उस तरीके की चीज़ें हो गई थी, तो आई कुडंट मेक इट राइट। सो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी हैं एंड इवन इफ़ यू रीड इट वर्ड बाय वर्ड जस्ट लाइक अ स्टोरी, तो भी आप इसे 10 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे बहुत आराम से, क्योंकि अभी तक आपने अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर ली होगी इकोनॉमी की। ऐसा नहीं होगा कि आपने इकोनॉमी टच नहीं किया। सो अगर आप ये चाहेंगे तो मैं इसकी PDF बना के अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, आप ग्रुप से ले सकते हैं। सो आई होप कि मैंने इकोनॉमी के जितने भी आपके डाउट्स रहे हैं या फिर किसी टाइप का फोमो क्रिएट हो रहा है उसको टैकल कर लिया है। एंड इफ़ यू हैव फर्दर एनी डाउट्स you can ping me in the comment section. I'll try to resolve that. So thank you so much and see you in the next video.